क्या लेकर के आए? राहुल गांधी न्याय मिलना चाहिए। जो पब्लिक आजकल किसान परेशान है, पब्लिक परेशान है, महंगाई की मार चल रही है आजकल, उसमें मतलब उम्मीद लेके आए कि न्याय मिले हमारे लिए, गरीब का हक मिले। आजकल महंगाई है, गैस सिलेंडर की कीमत। मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, मोदी जी के नाम झूठ बोलते हैं। मोदी जी विकास के नाम। प्रदेश में तो आप ही ने जिताया है। कहाँ जिता जाए? पूरी बहुमत से आए हैं। नहीं, वो सब वो ईवीएम की गड़बड़ी है। वो ईवीएम की गड़बड़ी है। वो ईवीएम की गड़बड़ी है सब। वो ईवीएम का कारण है। बहुमत से मोदी जी को जिताया। नहीं, बिल्कुल नहीं जिताए। वो एक तो ईवीएम में घपला खरीदते हैं, जनमत खरीद रहे हैं। आप देखिए, वो विधायकों को खरीदते हैं, सांसदों को खरीदते हैं, वो पैसे से सरकार। आपके विधायक बिक रहे हैं तब खरीद रहे हैं। नहीं, वो पैसे में बिका। हमारे बिका है, कोई नहीं बिकेंगे, और जो बिक गए वो बिक गए। अब एमएलए ने बिक रहा है वो। नहीं, वो उनको प्रलोभन देके पैसे के बल पे। आप तो ये मानिए कि हमारे देश का जो जनमत है उसको धोखा दिया जा रहा है। हमारी जो डेमोक्रेसी है, जनमत से हमारे यहाँ सरकार बनती है, उस सरकार को वो लोग पैसे में खरीदते हैं। हम गरीबों का वोट, आम लोगों के वोट को वो पैसे में तब्दील कर लेते हैं। इसके लिए सरकार और वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं इस बार 400 पार की गारंटी है। कहाँ से 400 पार? 400 पे मोदी जी लड़ी कहाँ रहे हैं? कौन कहता है 400 पार? अरे हिंदुस्तान में 125 सीटों पे तो उनकी उपस्थिति नहीं है। कहाँ है आप बताइए मुझे। पूरे 400 पार कैसे करेंगे? कैसे बोला मोदी की गारंटी है 400 पार। अमित शाह ने कहा बिल्कुल बकवास है, सब झूठा। ईवीएम के जरिए करेंगे और कोई हथियार नहीं उनके पास। उनके पास 3 हथियार हैं, ईवीएम, ईडी और पैसा। आज से 3 साल पहले उन्होंने जो नोटबंदी करके जो खजाने कमरे भरे हुए हैं उनका उपयोग करके कुछ जरूरतमंद काला धन निकाल लिया। देखिए पूरा। किसने कह दिया काला धन निकाल दिया? अरे काला धन तो विदेशों में जमा है। काला धन तो विदेशों में जमा है, या हिंदुस्तान में कहाँ काला धन है? या तो नोटबंदी के जरिए अपना गवर्नर, रिजर्व बैंक का गवर्नर खुद का बिठाल के, खुद की छेप लगा के। और आप ये बताइए 2000 का नोट मार्केट में कहाँ है? बंद हो गया। तो कौन ने, किसने कहा बंद हो गया? किसने कहा? आप दो में अभी खुले देता हूँ आपको। 2000 के 500 के 4 देता हूँ। नोटिफिकेशन कहाँ हुआ? नोटिफिकेशन कहाँ हुआ? गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कहाँ निकाला? जैसे 100 के 500 के नोट बंद किए थे नोटिफिकेशन करके, तो अभी तक उसका 2000 के नोट का नोटिफिकेशन कहाँ हुआ? और किसानों की हालत देखिए, किसानों के बारे में सवाल पूछिए आप भी। किसानों की हालत देखिए देश के अंदर क्या है, किसान कितना परेशान है, कितनी महंगाई है। ये आए तो परेशान तो 10 साल पहले भी थी कांग्रेस की सरकार। नहीं, देखो 2-2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए हैं हमारे कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ जी राजा साहब की सरकार ने 2 लाख के कर्ज और क्या। सही याद दिलाया कमलनाथ जी का। कभी किसने कह दिया? अभी दिल्ली में कहते हैं। वो किसने कह दिया? आप कह रहे हो? मीडिया कर रही है। आप कह रहे हो? दुनिया मीडिया कह रहा है। तो मीडिया तो मोदी का है, मीडिया तो मोदी का है, मीडिया तो मोदी का है, वो तो कहेगा ही। मैंने कहा ना, ईडी, ईवीएम और नोट, ये सब मोदी के पास। ये तो गोदी मीडिया कह रही है। कमलनाथ जी इधर से उधर जा रहे हैं। कमलनाथ जी तो इंदिरा गांधी जी के तीसरे बेटे थे, वो जा ही नहीं सकते। और कांग्रेस की एक ही सीट आई थी लोकसभा की, इसलिए उनका बदनाम कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी ने लिया ही नहीं। बीजेपी ने कैसे नहीं लिया? बीजेपी तो सड़े लोगों को ले रही है, सड़े लोगों को लेने को बैठी है। मेरी बात एक मिनट, अगर कमलनाथ जी के पास पैसा नहीं होता तो बीजेपी सफल हो जाती। उनके पास पैसा था, वो नहीं बिका। कमलनाथ जी के पास, कमलनाथ जी के खिलाफ ईडी भी आई, सीबीआई भी आई, सब कुछ आया, उनके पास कुछ नहीं मिला। तो दिग्विजय सिंह की बात कीजिए। और दिग्विजय सिंह जी के ऊपर क्या एलिगेशन है, बता दीजिए, बताइए। एक ही कांग्रेस का नेता है जो जुझारू है और काम करने वाला है, गरीबों का मसीहा है और कांग्रेस का कर्मठ कार्यकर्ता है। प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? ये पार्टी में जब चुनाव होगा, सांसद जीत के आएंगे, फिर वापस इंडिया की मीटिंग होगी, उसके बाद जो इंडिया के जीते हुए सांसद जो निर्णय करेंगे उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। इंडिया गठबंधन तो टूट रहा है, कभी ये जा रहा है, कभी वो जा रहा है। नीतीश कुमार, ये आप कह रहे हो? हमारे यहाँ से ममता बनर्जी से बन नहीं रही है। हम मध्य प्रदेश के हैं। पंजाब में आम आदमी कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जैसा आप कह रहे हो। अभी आपने नहीं देखा वहाँ मेयर का तो दिल था, पंजाब में मेयर का चुनाव नहीं देखा आपने? सरेआम कैमरे में दिखाई जा रहा है कि आप जैसे लोग वहाँ बैठे हैं अधिकारी और सही वोट को रिजेक्ट कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुआ, आपको भी, सबको, पूरे देश को पता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया?
आप तो सबने देखा है, वो देखा ना। यूपी और दिल्ली में गठबंधन हुआ नहीं हुआ? इंडिया का यूपी और दिल्ली में गठबंधन हुआ नहीं हुआ? ये तो गोदी मीडिया, लेकिन पंजाब गोदी मीडिया है ना, गोदी मीडिया बिकाऊ है जो वो अफवाहें फैलाती है। बाकी सब गठबंधन। तो क्या लगता है कौन है इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री के लायक? वो जो भी होगा इंडिया आपको पता ही नहीं है। इंडिया गठबंधन तय करेगा। तो गठबंधन में कोई तो होगा। ये बड़े नेता करेंगे। लायक भी है, कांग्रेस में बड़े बड़े दिग्गज नेता है, वो प्रधानमंत्री के लायक भी है। ऐसा है, पर सोच समझ के बिठाएंगे। क्या आपको बिठा दे प्रधानमंत्री पे? आपको बिठा दे? इधर आके बोलिए, इधर आके। बीजेपी ने वोट मांगने से पहले ये क्यों नहीं बताया कि हम सीएम इनको बनाएंगे? अगर उनमें हिम्मत थी तो सीएम का चेहरा जो अभी बनाए गए हैं ना यादव साहब, वो पहले बता देती। और कितनी दम थी मध्य प्रदेश में मोदी जी को जीतने की। हमारा एक विधायक को नहीं हरा पाए तुम्हारे मोदी, अमित शाह, जितने भी नेता है हमारे एक विधायक को नहीं हरा पाए। आप बताइए, पहले बीजेपी ने आपको बताया था सीएम ये नहीं होगा ये होगा। मोहन सिंह का नाम लिया था आप लोगों ने। मीडिया पूरी बिकाऊ है, कुछ नहीं हो सकता। हमारे राघौगढ़ की सीट के लिए तुम्हारे अमित शाह जी आते हैं राघौगढ़ में, तुम्हारे प्रधानमंत्री गुना में आते हैं, लेकिन हुआ क्या? हमारे बाबा साहब अड़े रहेंगे और हम अड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राहुल गांधी उम्मीद करते हैं, गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। क्या उम्मीद कर? आपने को नहीं दिख रहा? जो बंदा इतनी ठंड में स्वेटर नहीं पहन, आपके प्रधानमंत्री 1.5 लाख की लीड को रखते हैं। कहाँ से आ रही है वो 1.5 लाख की लीड? 12 लाख की करोड़ की कार, 12 करोड़ की। आपका प्रधानमंत्री आपका नहीं? कौन? मेरा नहीं है प्रधानमंत्री। मैं तो ओनली कांग्रेस के साथ हूँ, कांग्रेस के साथ ही मर जाऊंगा। पूरे देश का प्रधानमंत्री है मान? प्रधान मेरी मैसेज को भी नहीं, मैंने वो फार्म नहीं भरवाया लाडली योजना का, लाडली लक्ष्मी योजना का। आप लिखवा लो, चेक करा लो। मुझे बिल्कुल बीजेपी से नफरत है, क्योंकि वो है गुंडों के साथ। बीजेपी सरकार है गुंडों के साथ। बोले सबका साथ सबका विकास, सबका कहाँ से मेरे ऊपर मेरी बात कहाँ से? आपका विकास, उनका साथ, मीडिया का विकास, आपका विकास, मीडिया का विकास, कोई विकास नहीं। अरे रुकिए भाई, बोलने दो। आपका विकास, आपका विकास। आपकी मोतीपुरा थर्मल में एक मिनट भैया, एक मिनट। आपके प्रधानमंत्री आपके उधर भी है ना राजस्थान में, उनसे ये खबर कर लेना मोतीपुरा थर्मल में मजदूरों को कितनी रेट मिलती है। कहाँ से सबका साथ, कहाँ से विकास? आप क्या करते हैं? बीटेक मैं होल्डर हूँ ITI से। मैंने 3 साल जॉब करके छोड़ दिया मोतीपुरा थर्मल में। इंडवेल कंपनी थी दिल्ली से, और मैं यहाँ से अपने बाबा साहब का मीडिया पर। रोजगार नहीं मिला? रोजगार मेरे पास बिजनेस खुद का है, मैं लोगों को रोजगार देता हूँ। बीजेपी के रोजगार की जरूरत नहीं है मुझे। बीजेपी के रोजगार की हमें 200 रुपए की रेट में काम करूंगा का 500 मेरा खर्चा है। 200 की रेट में काम करूंगा का 500 मेरा खर्चा है। और वो तो जिस दिन आएंगे ना हमारे राहुल गांधी सरकार में, उस देख लेना इस देश। रोजगार क्या कर? मोदी जी से नाराज क्या है? नाराज इसलिए झूठ बोलते हैं। झूठ बोलो। 15 लाख खाते में आए हैं क्या? 2000 का नोट कहाँ है? 2000 का नोट कहाँ है? मुझे आपके पास है? कहाँ से हो आप? हमारे पास है। नहीं तो जब आप मोदी चिल्ला रहे हो, मोदी के 2000 का नोट कहाँ है? मुझे बताओ। मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास तो जो नोट चलता है 500 का वही है। मेरे पास भी वही। कौन? तो फिर आप कहाँ से कह रहे हो? आप कह रहे हो 2000 का नोट। आपने जब नोट निकाला था, आपने मेरी बात सुनो यही पे आ जाओगे भैया, मेरी बात सुनो। आपने जो 2000 का नोट निकाला था, उसमें ये घोषणा की थी बीजेपी वालों ने, इसमें चिप लगी है। आपने देखी है वो चिप? मैंने तो फाड़ के भी दी भैया। फिर वो चिप कहाँ गई? कहाँ? बीजेपी वालों ने कुछ पत्रकार तो बिके हुए हैं पत्रकार। पूरी मीडिया गोदी मीडिया है, पूरी मीडिया बिकी हुई है। राहुल गांधी इतने दिन से पैदल चल रहे हैं। पिछली बार भी भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, किसी मीडिया चैनल ने, बड़े चैनल ने बताया था? आप जैसे हम जैसे लौंडे आते थे वो करते थे, बाकी किसी ने नहीं बताया। कोई ऐसा बड़ा चैनल बता दो जिसने राहुल गांधी लाइव चला रहा हो। ठीक है, अभी आपके पास आ रहे हैं, क्या बोलोगे? एक बताइए सर, जितने भी वादे किए थे सरकार ने, कौन से वादे पूरे किए? मैं सुनो, मैं एक अतिथि शिक्षक हूँ, ठीक है? शिक्षक? हाँ, अतिथि शिक्षक हूँ मैं। इनने वादे किए थे कि डबल मानदेय करेंगे, मंथली टू मंथली डालेंगे। नंबर 1, आज 5 महीना से हमें वेतन नहीं मिला, 5 महीने से नहीं मिला। इनने बोली थी कि आपको बीच में से नहीं हटाएंगे, लेकिन इनने ट्रांसफर पद्धति ला के इनने बीच में से अतिथि शिक्षक। ये बताओ, कोई भी व्यक्ति आधी टाइम से वर्क में से हट जा तो उसका जिम्मेदार कौन? ये बताइए। आपकी बेरोजगारी बीच में से हट जा तो आप क्या करोगे? 5 महीने से आपको वेतन नहीं मिले तो आप क्या करोगे? लाडली बहनों में रुपया आप टाइम टू टाइम जा रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़ रही है? आपसे नहीं बिगड़ रही क्या? ये बताइए, आप बिगड़ रही नहीं बिगड़ रही है? आप बिल्कुल सरपंच जैसे चुना हो गया बिल्कुल ही कि आप मेरे के बिल्कुल ऑनलाइन रुपये दे के घूसखोरी जैसे काम हो रहा है। ये तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इससे कहाँ पर अर्थव्यवस्था, कौन से वादे पूरे हो रहा है? कौन से हो रहा है? एक भी नहीं कर रहे। गवर्नमेंट है पूरे देश में ऐसा नहीं है कि हिंदी में आप डॉक्टर। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। आपका पहला ऐसा स्टेट है जहाँ हिंदी में आप डॉक्टर बन सकते हैं। नहीं, मुझे हिंदी पढ़ाई की नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, ये बताओ कौन सी यानी कि विभाग में रुपए खर्च कर रहे हैं? कौन से विभाग में रुपए खर्च कर रहे हैं? चिकित्सक विभाग में चले जाइए, पूरे लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं?
जितने भी होंगे क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? पूरे स्ट्राइक कर रहे हैं। हमारे विभाग में चले जाइए, पूरे मर के बेचारे कितने आज यार रिटायर्ड पे आ गए, कई लोग ओवर एज हिट गए, वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं? बचना आ जाएगा, वैकेंसी दे देंगे, काम खत्म। क्या कर रही है सरकार? अरे आपकी बार अगर आपकी बार नरेंद्र मोदी अगर आपकी आ गया नहीं तो हम जैसे हरिजनों का तो बेड़ा पार नहीं है, मर जाएंगे। हरिजन एड्स हटाने वाले हैं, 2027 में हरिजन एड्स हटा देगा। हम जैसे आदमी का जीना आराम हो जाएगा आपकी से। हाँ, हम जैसे आदमी का जीना आराम हो जाएगा। पूरा आरक्षण हरिजनों से पूरा आरक्षण हटा लिया उसने, पूरा आरक्षण हटा लिया। अभी शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना का वो किया था, और मनमोहन सिंह जब जीता तभी उसने एक दिन बाद ही कहीं लाडली बहना हटा दी थी। तो मोदी ने वापस रोक ली क्योंकि उसको जीतना है, इसलिए उसको जीतना है। उसको सबसे पहला टेक लाडली बहना पे किया था, वो तो हटाया क्यों नहीं? फिर उसने वो जीतने के बाद ही हटा दिया था, 2 दिन बाद ही उसने फिर वापस क्यों आरक्षण लिया उसने? क्यों कि सब उसको पता है कि मैं हार जाऊंगा, अगर लाडली बहना हटा दी तो हार जाऊंगा और हारेगा। हम जैसा आदमी का जीना आराम हो जाएगा। हरिजनों को बीजेपी हटा दिया था एक दिन बाद ही, जब वो जीता नहीं, एक दिन बाद जब कुर्सी संभाली, एक दिन बाद सबसे पहला अटैक लाडली बहना पे किया था उसने। इतना अब मैं कुछ कहूँ नहीं। आप परेशान क्यों है? परेशान इसलिए है नहीं कि हम जैसे आदमी 2027 में अगर नरेंद्र मोदी जीतता है तो 2027 में हरिजन एड्स 100% 100% हट जाएगी, 100% हट जाएगी। आपको कहाँ से पता? अरे दुनिया पब्लिक कह रही, वो 1000 वर्ष उसने कही नहीं कि मुझे आपकी जीतना है, 1000 वर्ष तक कोई भी कानून नहीं होगा जब मैं ऐसा बना जाऊंगा। उसने ये बोला है। कहाँ बोला? अरे बोला कई जगह, यूं देखो आप, देखो कानून आप लोग। हाँ, अभी कानून नहीं बना अभी। हाँ, ये मानोगा अभी बुरा है। अरे ये मानोगा नहीं बच पाएंगे, ड्राइवर ही मरेंगे। उन पे ये तो कानून ला दिया। एक ड्राइवर जो है हटा तो दिया, बोला कि बात आया कहाँ 1 जुलाई हो रहा है लागू, 1 जुलाई से लागू हो रहा है, कहते नहीं है। हाँ, प्रस्ताव दे दिया। और जो आदमी उनके खिलाफ बोलता है, आतंकवाद घोषित हो गया, आतंकवाद घोषित हो गया उनके खिलाफ 2 अब्ज। अच्छा एक बात बताइए, सबका सुनिए अरे सुनिए, सबका साथ सबका विकास में क्या हरिजन नहीं है? सबका साथ विकास नहीं है, बड़ों का साथ और बड़ों आदमी का साथ, और गरीब आदमी गाड़ पर लाद दो ताकि वो जिंदा रहे न मरे। बड़ों का साथ ये मानो, और गरीब आदमी गाड़ पर लाद दे दूर जा पड़े। ये है जो बीजेपी गवर्नमेंट है, वो जो अच्छी कांग्रेस की योजनाएं थी उन्हें धीरे धीरे सब बंद कर रही है। राजस्थान में गरीबों को, अमीरों को, अच्छे लोगों को, गरीबों को सबका 25 लाख का इलाज फ्री था चिरंजीवी योजना में, वो सब बंद करके 5 लाख का बीपीएल 2012 में जो बीपीएल थे उनके कार्ड बना रहे हैं इलाज के लिए। आपके पास आ रहे हैं, क्या बोल रहे भैया? ये बोल रहे हैं अभी तक जो रोजगार है, जो कांग्रेस की सरकार में जो उद्योग लगी हैं, जो रोजगार जनता आज बेरोजगार थी और वो रोजगार कर रही है, शुरू से जो कांग्रेस के जो उद्योग है उनमें कर रही है। अगर 10 साल में एक भी ईंट मोदी जी ने लगाई हो तो बता दो आप, कहीं भी एक भी ईंट लगाई हो उद्योग तो बहुत बड़ी बात है। ईंट की बात छोड़िए, 18 घंटे काम करते हैं आपके। वो तो गलत बात है, सबा गलत बात है, बिल्कुल नहीं है, एक भी ईंट नहीं लगाई। क्या बोले? अच्छा, और स्टेशन ही भेज दिए उनने, स्टेशन ही भेज दिए मोदी जी ने। स्टेशन? हाँ, सारे तो उसमें दे दिए, प्राइवेटीकरण में। ड्राइवर है क्या? मैं ड्राइवर नहीं है। हाँ, ड्राइवर की बात। हाँ, ड्राइवर की बताऊँ ना, एक ड्राइवर जो ड्राइवरी करता है उसकी पेमेंट क्या है? 10,000। 10 है। वो अगर पैसे वाला होता तो ड्राइवर ही नहीं करता ना। अब 10 लाख कहाँ से देगा? 7 साल की सजा कहाँ से भुगतेगा? आप दोगे क्या? मोदी जी देंगे? जो कानून बना रहे हो मोदी जी देंगे क्या? आप दोगे? मोदी जी बताएं, कानून बताएंगे मोदी जी तो मारेंगे। जाओ, आदमी को मारो और तुम भी मर जाओ रोड पे। अरे आप लोग के साथ है क्या? कहाँ साथ है? कहाँ है मोदी? आप मोदी हो, आज तनख्वाह बढ़ के दी होगी आपको मोदी जी ने कि जाओ राहुल गांधी की रैली को पहल कर। इसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? हाँ, कहाँ राहुल गांधी को देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी क्यों? मोदी जी में क्या दिक्कत है? अरे किसान 3 साल से किसानों को बीमा ही नहीं मिला भाई साहब, किसानों को फसल बीमा ही नहीं मिला, 3 साल से दाम ही नहीं मिल रहे। किसान गरीब क्यों होते जा रहे हैं? गरीब लोग गरीब क्यों होते जा रहे हैं? अभी हाल ही में आपके स्टेट में इलेक्शन हुआ और बीजेपी पूरी बहुमत से आई। पैसे दे के? पैसे दे? अरे लाडली बहना पैसे दे के आई है, बेसन नहीं आती। दिया तो आपने ही वोट। अरे लालच दे दिया ना आपने वोट, तो लालच से दे दिया। लालच में दिया? हमने दिया ही नहीं वोट। हमने तो नहीं दिया, बाबा साहब को दिया, जयवर्धन सिंह को। हमारे यहाँ तो कांग्रेस विधायक जीता, बाकी लोगों ने नहीं दिए। लग रहा है 2024 में कांग्रेस का कुछ फायदा होगा। अब देखते हैं क्या होता है, देखते हैं और क्या भरोसा बनेंगे। देखते हैं रैली के बाद में। चुनाव ना हुआ तो मशीनों से
मशीनों क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ, खेती मजदूरी करते हैं। क्या उम्मीद लेकर के आए हैं? उम्मीद लेके आया हूँ कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस हाँ, मध्य प्रदेश में कांग्रेस। अभी तो हाल ही में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस नहीं, अब आएगी। वो तो खरीदी है। ईवीएम के जरिए बनाई है सरकार। ईवीएम के जरिए बनाई। ईवीएम के जरिए कैसे लगता है? ईवीएम के जरिए बनाई है। मोदी जी बोल रहे हैं कि भगवान हमारे, भगवान तो सबके हैं, कोई ऐसा थोड़ी कि मोदी जी अकेले के भगवान है। क्या बोलना है? वोट पेपर से वोटिंग, हाँ, तो बीजेपी कभी नहीं आई, कांग्रेस आएगी। ईवीएम बंद हो जाए, क्या उम्मीद लेकर के आए? बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस आएगी। हाँ, और मोदी जी ने गरीबी काटाई, गरीबों को तो मार दी। 15 लाख कहाँ है? 15 लाख की बोली थी, 15 लाख गरीबों के हर खाते में आएंगे, कहाँ पे आए? गरीब सब गरीब ही होता जा रहा है, कोई ऊपर नहीं उठा। बेचारा 300 की मजदूरी करता है और 200 का आटा ले लेता है। गरीब अच्छा कपड़ा पहनना, वो तो गमछा भी कपड़ा तो पहनते हैं। गरीब आदमी हम, मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं, अब क्या करें? कौन बोलेगा आपको मजदूर है? बड़ा अच्छा कपड़ा पहनने का हेल्थ मजदूर से करे कपड़े, आप भी पहने, आप भी मजदूरी कर रहे हो सब। हाँ, मजदूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर गई। लेकिन मैं जो उनके वादे थे वो कहाँ है? पूरी इतनी महंगाई कर दी, जो कांग्रेस सरकार में महंगाई नहीं थी, इतनी बीजेपी सरकार में महंगाई कर दी। आय तो दुगनी कर दी। सिलेंडर की बोली थी 450 की, कहाँ 450? आय बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? कोई नहीं बढ़ी, कुछ नहीं बढ़िया। नहीं। क्या करते हैं? मजदूरी करते। किसको लाएंगे? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी। दोगुना ले रहे हैं। जितना आप किसान को पैसा दे रहे हैं उससे दोगुना, महंगाई की मार से दोगुना दे रहे हैं सब लोग। हम नहीं चाहते कि बीजेपी आए, कांग्रेस आना चाहिए, यही हमारी ख्वाहिश है। कांग्रेस आएगी इस बार। कांग्रेस अच्छे काम करती। कांग्रेस की सरकार थी, बनी बनाई सरकार गिरा दी सर, बनी बनाई सरकार थी। गिराया कहाँ? खुद बिक गया कांग्रेस का नेता जी, मोदी जी ने खरीद लिया, अमित शाह जी ने खरीदा है उनको। बिके तोरी खरीदे जबरदस्त किया गया तभी तो खरीदे। बनी बनाई सरकार गिरा दी। ईमानदार सरकार है, बहुत अच्छे काम करती है कांग्रेस आएगी सर, बिल्कुल जी। इसमें किसको? 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री, अगर हाँ जी राहुल गांधी जी आएंगे 24 में 2024। किसानों के नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, किसानों के लिए बोलते हैं, किसानों की हक में लड़ाई लड़ते हैं। तो राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं और प्रधानमंत्री के बहुत अच्छे दावेदार हैं। धन्यवाद।